अमेरिका के पास एक ऐसा समुद्री संहारक है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चेहरे पर खौफ दौड़ने लगता है, शत्रु मैदान छोड़कर भागने का रास्ता तलाशने लगता है। अमेरिका के इस संहारक का नाम है 7वां बेड़ा। जी हां, यूएस नेवी का 7th फ्लीट। इस फ्लीट का कनेक्शन भारत से भी है और चीन से भी है। क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानने के लिए देखते हैं प्रेसिडेंट एक्सीलेंट इन एग्जीक्यूशन। वक्त था दिसंबर 1971 का। भारत और पाकिस्तान की जंग तेजी के रुख पर थी। पूरी दुनिया की निगाह आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान पर थी। पाकिस्तान हर मोर्चे पर हिंदुस्तान से मात खा रहा था। थल के साथ जल में भी भारत के जांबाज भारी पड़ रहे थे। अमेरिका से मिली अत्याधुनिक पनडुब्बी PNS गाजी को भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम के पास तबाह कर दिया था। उसी समय जापान के पास तैनात अमेरिकी नौसेना के शक्तिशाली 7वें बेड़े में हलचल होती है और वो हिंद महासागर की तरफ चल देता है। मकसद भारत को दबाव में लाना था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया। ये तो भारत था जो अमेरिका के 7वें बेड़े के सामने अडिग खड़ा रहा। लेकिन अमेरिका के 7वें बेड़े का नाम सुनते ही दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धपोतों में शुमार है। ये जब समंदर में चलता है तो पूरी दुनिया इसकी हलचल महसूस करती है। खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में चीन का ड्रैगन किसी कोने में छुप जाता है। इसमें कोई एक वॉरशिप या जहाज नहीं, बल्कि एक पूरा बेड़ा होता है। अमेरिकी नौसेना का 7th फ्लीट परमाणु हथियारों से लैस है। 7वें बेड़े में करीब 70 शिप और पनडुब्बियों की तैनाती है। इस बेड़े में कुल 150 युद्धक विमान खड़े रहते हैं और इसे चलाने के लिए 27,000 नौसैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। हर सेना का एक नायक होता है, एक सेनापति होता है जिसकी अगुवाई में पूरी सेना जान की बाजी लड़ा देती है। और सेनापति का यह दायित्व होता है कि वो सैनिकों के लिए जीत की जमीन तैयार कर दे। अमेरिका के 7वें बेड़े का सेनापति है USS रोनाल्ड रीगन वॉरशिप कैरियर। USS रोनाल्ड रीगन 7वें बेड़े में नौसेना का परमाणु ताकत से लैस युद्धपोत है। USS रोनाल्ड रीगन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और क्रूजर से लैस है। यह डिस्ट्रॉयर अपने साथ कई तरह की मिसाइल्स को ले जा सकता है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी शामिल हैं। लंबे ऑपरेशन के लिए इसमें 70 और लड़ाकू विमान जोड़े जा सकते हैं। 7वें बेड़े के इस सेना नायक का नाम अमेरिका के एक प्रेसिडेंट पर रखा गया है और ये 7th फ्लीट किसी भी समय 10 से 14 डिस्ट्रॉयर और क्रूजर से लैस रहता है। ये अमेरिका से बाहर तैनात सबसे बड़ा बेड़ा है जो हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर के बीच चक्कर काटता रहता है। महज इसकी मौजूदगी चीन की चालबाजियों को दायरे में रखती है। पिछले 75 सालों से यह बेड़ा भारतीय हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। कभी दोस्त देशों के साथ सैन्य अभ्यास तो कभी व्यापार में मदद के नाम पर इसके जहाज हिंद महासागर के चक्कर लगाते रहते हैं। चीन ने अपना सिक्का जमाने के लिए कई बार इसे हिंद महासागर से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मात खाता रहा। अमेरिका के 7वें बेड़े का इलाका 124 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसके संचालन क्षेत्र में 36 देश शामिल हैं, यानी दुनिया की आधी आबादी पर यह निगाह रखता है। अमेरिका के इस बेड़े की स्थापना 15 मार्च 1943 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। एक समय था जब इसमें USS एंटरप्राइज नाम का परमाणु शक्ति से लैस विमान वाहक युद्धपोत और दूसरे विध्वंसक पोत शामिल हुआ करते थे, जिनके नाम से ही दुश्मन देश कांपते थे। USS एंटरप्राइज दोबारा ईंधन भरे बगैर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की क्षमता रखता था। ये कल की बात है और आज भी चीन की जल शक्ति अमेरिकी नौसेना के इस प्रेसिडेंट के सामने कहीं नहीं टिकती।
अमेरिका के इस 7वें बेड़े में कुल 12 परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बियां हैं। चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखने के लिए इस फ्लीट के पास 16 से 20 टोही विमान भी हैं, जिसमें बोइंग 737 का अत्याधुनिक P-8 सैन्य संस्करण भी शामिल है। इस फ्लीट को कई जंग का अनुभव है। इस बेड़े के पास दूसरे विश्व युद्ध के अलावा फिलीपींस, कोरिया, वियतनाम और गल्फ युद्ध का भी अनुभव प्राप्त है। इन्हीं सब वजहों से अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा दुनिया का सबसे घातक फ्लीट माना जाता है।